नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि हम लोग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर करने का ट्रिक सीख रहे हैं। आपको पता है कि इसके पहले स्क्वायर की 2 वीडियो मैंने आपको दिया है, जिसमें 1 से लेकर 99 तक, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग करने के 2-3 ट्रिक हम लोग ने सीखा। आज आइए इससे आगे बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट रहेगा वो 99 से आगे, मतलब 100 से लेकर, आज हम लोग 100 से लेकर 999 तक, मतलब 100 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते इसकी ट्रिक हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते बेस 100। सबसे पहले बात किया जाता है बेस 100, बेस 100। तो आप सोच रहे हैं कि ये बेस 100 क्या है। बेस 100 का मतलब ये हो गया कि ऐसे संख्या का स्क्वायर जो 100 के आसपास है, मतलब 100 से थोड़ा ज़्यादा या 100 से थोड़ा कम। तो बेस 100 ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस को लेकर सारे नंबर का स्क्वायर हम लोग सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपसे बोलूँ 104, जैसे हम लोग के पास कोई नंबर है 104, जैसे बेस 100 का मतलब कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं जैसे 104। अब इसका वर्ग हमको करना है, 104 का हमको स्क्वायर करना है। तो 2 कामों को करना है। सबसे पहले तो देखना है कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा या कम है। तो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 4 ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम आप 4 का स्क्वायर कर दें, कितना आ जाएगा 16। तो 16 आपको यहाँ लिख लेना है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा या कम है, जितना ज़्यादा या कम है उसका स्क्वायर करना है। 16 आ गया, 16 को लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, जो हमारा 104 नंबर है, 104 में जो ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 104 में 4 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 108। तो यहाँ पर आपको लिख लेना 108। तो 104 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10816। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 108, मान लीजिए हमारा क्या है 108, और 108 को हम लोग को स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये नंबर 8 से कितना, 100 से कितना आ जाता 8। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, और 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। तो इसका स्क्वायर आ गया, 108 का स्क्वायर आ गया। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी हो जा रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने ले रहा हूँ 92, 92 का स्क्वायर अगर हम लोग को करना है तो सबसे पहला काम देखिए बेस 100, हम लोग बेस 100 लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा या कम है। तो आप देख रहे हैं कि 100 से कितना कम है भाई, -8, 8 कम है। तो आपको 8 का स्क्वायर तो करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब ये अगर देखिए यहाँ पर ज़्यादा होता तो प्लस करते थे। अब ये नंबर 8 कम है, मतलब कम है, तो हम लोग 92 में से 8 माइनस कर देंगे। तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 8 बच गया। तो कितना आंसर आ जाएगा 84 64, 84 64। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आइए दोस्तों और लेते हैं बेस 100 पर। आप जान रहे हैं कि हम लोग क्या काम करें भाई, बेस 100। जैसे अगला एग्जांपल हमारा है 102। अब देखिए थोड़ी सी आपको बात और ध्यान देना है। 102, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आएगा 4, लेकिन यहाँ पर हमको डबल डिजिट लिखना है। तो 04 लिखेंगे, 4 की बजाय क्या लिखेंगे दोस्तों 04। अब बाकी काम वैसे ही। तो 102 में 2 जोड़ेंगे 104, ये आंसर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, आप 103, जैसे 103, तो कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो लिखना क्या है 0। अगर सिंगल डिजिट आएगा तो उसके पहले 0 लगा लेना है, अगर डबल डिजिट आएगा तो सेम लिख देना है। और 103 में 3 जोड़ेंगे 106, तो आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा और बड़ा, जैसे 112। अब 112 अगर देखिए डबल डिजिट आता था तब तो हम लोग लिख लेते हैं, सिंगल डिजिट आता था तो 0 लिख देते थे। मान लीजिए अगर 3 डिजिट आ गया, जैसे यहाँ पर 112 में ये 100 से कितना ज़्यादा है 12। तो आप जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप 12 का स्क्वायर करना, तो 12 का स्क्वायर होगा 144। तो हम लोग केवल 2 डिजिट लिखेंगे 44, और एक हमारा कैरी बच जाएगा।
अब पुराना, अब बाकी काम वैसे 112 में 12 जोड़ेंगे 124, और एक कैरी जो बचा हुआ उसको जोड़ देंगे 125, तो 112 का स्क्वायर हो गया 12,544। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 82 का स्क्वायर करना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग को 82 का स्क्वायर करना है। तो देख लीजिएगा भाई ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा या कम है। तो आप देख रहे हैं कि -16 कम है। माइनस लगाने का मतलब कि हम कम दिखाना चाह रहे हैं, 16 कम है। अब 16 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे तो आप जानते हैं 256, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल 56, 2 हमारा कैरी बच जाएगा। अब 16 कम है तो 82 में से 16 हम घटा देंगे, 82 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 74, और 74 में 2 कैरी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। नहीं, अब 82 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 6, 76, और 76 में हम लोग को कैरी 2 जोड़ देना है। अच्छा ये गलत हो गया, जैसे ये जो कम था, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी गलती कर चुके हैं। देखिए क्या गलती की है, ये 18 कम था। कितना कम था 100 से 18, 16 हम लोग लिख दिए थे, जबकि ये 18 कम है। और आप जानते हैं 18 का स्क्वायर होता है 324, तो आपको यहाँ 24 लिख देना है और 3 हमारा कैरी बच जाएगा। अब इसमें से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 74। अब 82 में से 18 अगर आप माइनस कर लेते हैं तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर 6, 64, तो हाँ 64, तो 3 जोड़ देंगे तो 67, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया 96 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना कम है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 2 डिजिट आ गया तो 16 लिख देंगे। अब 4 कम था तो 96 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 92, यही इसका आंसर हो गया। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल आप लेकर लगा सकते हैं। जैसे आपको और एग्जाम्पल लेना है, जैसे मान लीजिए हमको एग्जाम्पल लेना पड़ गया 78 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये नंबर 100 से कितना कम या ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कितना कम है 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं 484 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 84, और 4 हमारा कैरी बच जाएगा, 4 हमारा कैरी बचेगा। और 78 में से 22 घटाएंगे तो कितना होगा 56, और 4 कैरी जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6084। तो इस तरह आप 100 के आसपास, मतलब 100 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर पाएंगे। आप कितना भी बड़ा चले जाए, जैसे आपको 125 का स्क्वायर करना है, 125, तो 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं 625, तो 25 हम लोग लिख देंगे और 6 हमारी क्या हो जाएगी कैरी हो जाएगी, 6 हमारी कैरी हो जाएगी। और 125 में 25 जोड़ेंगे 150, और 6 कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 156। तो ये बेस 100, मतलब जो नंबर 100 के आसपास है उन सारे नंबर का स्क्वायर हम लोग बड़ी आसानी से इस ट्रिक से 1 या 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। अब आइए और भी कुछ आगे बात करते हैं। जैसे और बेस 100 के अलावा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेस 100 का मतलब यहाँ पर हम लोग 100 के आसपास। तो अब बात करते हैं हम बेस 200 की, बेस 200। अब ये आप ट्रिक जान देंगे, इसके बाद सारे बेस 300, बेस 400, बेस 500, आप 999 तक किसी भी नंबर का वर्क कर सकते हैं। बेस 200 का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो 200 के आसपास हों, 200 के आसपास। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले, बिल्कुल आसान। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूँ 204 का स्क्वायर करना है, तो ये 200 से कितना ज़्यादा या कम है, तो कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो पहला स्टेप तो वही करना है, 4 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 4 चौके 16, 2 डिजिट आया है तो 16 हम लोग लिख देंगे। अब आपको करना है कि 200 में 4 जोड़ देना है, तो आपका हो जाएगा 208। बस आपको इतनी बात रखना है कि बेस 200 की बात जब करेंगे, बेस 100, तो 200 में 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। तो ये नंबर लिखने से पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो सेकेंड वाला नंबर है इसको लिखने से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 और 2 दूना के 4, तो हो जाएगा 416। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 216 46।
आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम आपको मिल गया 203, जैसे 203 का स्क्वायर करने के लिए बोल दिया, तो कितना ज़्यादा है 2 से? 3 ज़्यादा। 200 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, लेकिन हमको 2 डिजिट लिखना है तो हम क्या लिख देंगे? 09। अब 203 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 206। लेकिन हमको लिखने से पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 छक्का का 12 और 2 दूना के 4, तो आ जाएगा 412। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बेस 200 में क्या अंतर है? 100 में बस 2 से आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाला डिजिट लिखने से पहले 2 से मल्टीप्लाई। जैसे अगला नंबर मैं आपके सामने लेता है 192 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहला काम ये देखिए कि ये नंबर 200 से कितना कम है भाई? तो आप कहेंगे 8 कम है। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64, और 2 डिजिट है तो 64 हम लोग लिख देंगे। अब ये 8 कम था तो 192 से 8 घटा देंगे, तो 192 से 8 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 184 आ जाएगा, 184। लेकिन बेस 200 पर हम लोग बात कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 चौके 8, 2 आठे 16, 1 बच गया, 2 एकम 2 1 3, मतलब 368। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात, ये आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 198, आपको 198 का स्क्वायर करना है, तो कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? 04। बेस 200। अब 2 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 196। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 छक्का 12, 2 9 18, 1 19, 2 एकम 2 1 3, ये आंसर हो गया। बेस 200 की बात हो गई। अब आप समझ रहे हैं बात को कि जैसे मैंने आपको बताया बेस 200, उसी तरह आप जो है बेस 300, बेस 400, बेस 500 डॉट 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 आप 900 तक बेस का अपने आप खुद से गुणा कर सकते हैं। जैसे बेस 300 में क्या अंतर है? बेस 300 लेते हैं तो बेस 300 में जैसे जब 200 होता था तो हम लोग क्या करते? 200 बटा 100, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते थे? 2 से। अगर बेस 300 हो जाएगा तो 300 बटा 100 करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ 312। तो अब देखना है कि ये नंबर 300 से कितना ज़्यादा या कम है, तो कितना ज़्यादा है? 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो 144 को केवल आपको लिखना है 44। 144 को केवल आपको लिखना है 44, और एक हमारा क्या हो जाएगा? कैरी। इस बात को आपको याद रखना है। अब 312 में 12 जोड़ेंगे 324। 312 में 12 जोड़े कितना हो जाएगा? 324 आपका होगा 324। अब हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 1 7, और 3 तिरिके 9। लेकिन आपको पता है कि एक कैरी भी है, तो एक कैरी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 973। ये हो जाएगा 973 44। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो कैरी है उसको सबसे लास्ट में जोड़ना है, जो कैरी है उसको सबसे लास्ट में। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 312 की जगह मान लीजिए हम लोग 313 ले लेते हैं। 313 का स्क्वायर करना है, तो एक कितना ज़्यादा है भाई? 13 ज़्यादा है। तो 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 होता है, तो 69 लिख देंगे, और एक कैरी हमारा बचा रहेगा। 313 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 326। अब हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 छक्का 18, 3 दूना 1 6 1 7, और 3 तिरिके 9। लेकिन एक कैरी हमको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 979। आंसर हो जाएगा। यही बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी ट्रिक का यूज़ करके आप बेस 400, बेस 500, बेस 600, मतलब 999 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो आप करते रहिए। फिर आपके लिए मैं अगला इससे बेहतरीन और भी अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।